महिलारोप्यम नामक दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का एक मंदिर था। वहां पर एक पवित्र साधु रहते थे और मंदिर की देखभाल करते थे। वह प्रतिदिन भिक्षा के लिए नगर में जाता और शाम को भोजन के लिए लौटता। वह अपने लिए आवश्यकता से अधिक एकत्र करता था और अतिरिक्त को एक कटोरे में रखता था और इसे गरीब श्रमिकों के बीच वितरित करता था, जो बदले में मंदिर की सफाई और सजावट करते थे। एक चूहा जो आश्रम के एक बिल में रहता था, वो हर रोज कटोरे से कुछ न कुछ भोजन चुरा लेता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चुरा रहा है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की। साधु ने कटोरे को जितना हो सके उतना ऊपर लटका दिया और चूहे को छड़ी से मारने की भी कोशिश की, लेकिन चूहा कटोरे तक पहुंचने और कुछ भोजन चुराने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता था। एक दिन एक भिक्षुक और ऋषि मंदिर में दर्शन करने आए। साधु का मन विचलित था और वह चूहे को अपनी छड़ी से मारने का मौका ढूंढ रहा था ताकि वह दोबारा न आए। साधु से भिक्षुक क्रोधित हो गया। मैं आपके आश्रम में दोबारा नहीं आऊंगा क्योंकि आप प्रश्नों के केवल अस्पष्ट उत्तर दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप मुझसे बात करने से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी और काम में व्यस्त हैं। साधु ने नम्रतापूर्वक अपनी परेशानियां बताईं और बताया कि कैसे चूहा किसी न किसी तरह उसे चोरी करता रहता है। जब कूदने और मेरे कटोरे तक पहुंचने की बात आती है तो यह चूहा एक बिल्ली या बंदर को भी शर्मिंदा कर देगा। मैंने सब कुछ करने की कोशिश की है। मैं आपसे बात करते समय भी अपने कटोरे को अपनी छड़ी से मारता रहता हूं ताकि मैं अपने कर्मचारियों के लिए जो खाना रखता हूं उसे चूहा चुरा न सके। चूहे के पास भोजन नहीं था और उसने रात होने पर कटोरे में रखा खाना लेने के लिए कूदने का फैसला किया। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कटोरे तक पहुंचने की न तो ताकत थी और न ही आत्मविश्वास। इसी दौरान साधु ने उस पर छड़ी से हमला कर दिया। वह इतना उदास था कि वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर सका और मारा गया। किसी ने सही कहा है कि हमें शत्रु को नष्ट करने के लिए उसकी शक्ति के स्रोत पर प्रहार करना चाहिए।